आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कोरोना के आने के ठीक पहले साल 2020 में IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन ने बताया कि पिछले एक साल में 4 करोड़ विमानों का इस्तेमाल सफर के लिए हुआ था और इन विमानों में करीब 450 करोड़ लोगों ने सफर किया। IATA ने ही दूसरे आंकड़ों में बताया था कि औसत तौर पर साल भर में 2.5 से 3 करोड़ विमान दुनिया भर में चक्कर लगाते हैं। अब इन आंकड़ों में भारत को खोजें तो साल भर में यहाँ करीब 18 से 20 करोड़ लोग प्लेन में सफर करते हैं, जो कि भारत की पूरी आबादी का लगभग है 16-17%। तो जाहिर सी बात है कि भारत में अभी भी एक बड़ी आबादी है जो प्लेन के सफर से दूर है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर गुजरते साल के साथ तमाम कोशिशें हुई हैं प्लेन के सफर को सस्ता करने की, ताकि इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें। लेकिन पैसा तो एक फैक्टर है। प्लेन का सफर ना करने के लोगों के पास और भी बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है डर। दूर दराज के इलाके में मजाक मजाक में ही जो एक बात कही जाती है वो ये है कि ट्रेन तो भैया जमीन पर है और भी सब साधन गिरे भी तो कितना गिरेगा, लेकिन हवाई जहाज पहले तो इतनी ऊंचाई और फिर जमीन से कोई संपर्क नहीं, ऊपर से आंधी तूफान अगर अचानक आ गए तो क्या होगा भाई। बहरहाल ये बात ध्यान में आई अभी हाल में स्पाइस जेट के एक एयरप्लेन के साथ हुई दुर्घटना के बाद। दुर्घटना जो थी वो तो थी माइनर, लेकिन गंभीर हो सकती थी। इसको कहा गया एयर टर्बुलेंस और फिर ये शब्द गूगल किए जाने लगे। आखिर है क्या ये एयर टर्बुलेंस, किस वजह से होता है और पायलट क्या कर सकता है इस समस्या से निपटने के दौरान? इन सारे सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। स्पाइस जेट कंपनी का एक विमान है, नाम है SG-945। पिछले दिनों ये मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जा रहा था। लैंडिंग से कुछ ही समय पहले अचानक तूफान आया और यह विमान टर्बुलेंस का शिकार हो गया। 11 यात्री घायल हो गए थे। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए बड़ा डराने वाला अनुभव था। क्या होता है ये एयर टर्बुलेंस? आज तक रेडियो के साइंस बीट को देखने वाले ऋचिक मिश्रा इसको सड़क के गड्ढे से रिलेट करते हुए डिफाइन करते हैं और इससे बचने के लिए पायलट क्या करते हैं, ऋचिक बताते हैं। जब भी हम लोग सड़क पे कभी निकलते हैं बाइक से या कार से, तो आप सड़क हमारे यहाँ एकदम प्लेन नहीं होती। कहीं पैचेस होते हैं, कहीं ब्रेकर्स आ जाते हैं, कहीं उसमें ऐसे ग्रूव्स बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि पानी का बहाव ठीक हो। बट बारीक गड्ढे होते हैं, आप हाईवे पे अक्सर वो देखने को आपको मिल जाता है। लेकिन उसकी वजह से आपको टायरों में एक अलग सी आवाज महसूस होती है। इसी तरह हवा में जब प्लेन उड़ता है तो आसमान में एक पर्टिकुलर लिमिट पे कई तरह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है। टर्बुलेंस का मतलब है एक तरीके का कंपन, बाधा पैदा होना। जैसे हवाओं से टकराना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हवा है और वो हवा सीधी के बजाय लहराती हुई चल रही है तो वो विमान के इंजन पे एक दबाव डालता है, तो उससे आपको घरघराहट महसूस होती है। बादल टकराता है तो बहुत टर्बुलेंस क्रिएट होता है, प्लेन हिलने लगता है। इससे बचने के लिए कोशिश करते हैं पायलट की या तो वो टर्बुलेंस के लेवल से ऊपर निकल जाए। सपोज दैट कि अगर वो 30,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और उनको ये पता चलता है कि भाई 28 से 32,000 फीट की ऊंचाई पे टर्बुलेंस है, हवा का दबाव या बहाव अलग तरह का है, तो या तो वो 32 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे या वो 28 के नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी घटना है जिससे हर पायलट बचना चाहता है। जैसा ऋचिक बता रहे थे कि असल में एयर फ्लो में दबाव और रफ्तार में आया अचानक का चेंज है, जिससे एयरप्लेन को धक्का लगता है और विमान चलते चलते ऊपर से नीचे हिलने लगता है। इसको एयरक्राफ्ट शेकिंग भी कहते हैं। टर्बुलेंस 3 तरह के होते हैं। ऋचिक तीनों के बीच का फर्क समझाते हैं। टर्बुलेंस जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ये होता है कि हल्का टर्बुलेंस, कि एक हल्का सा बादल का झोंका आया और हल्का से घरघराहट महसूस होती है, कंपन महसूस होती है। थोड़ा सा उससे तेज होता है तो हवाओं की वजह से होता है। मध्यम जब टर्बुलेंस होता है मध्यम स्तर का, तो सीट बेल्ट बांधने की जो अनाउंसमेंट है वो पायलट उसमें कर देता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, थोड़ा ज्यादा तेज कपकपी महसूस हो सकती है, थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है लोगों को, ऐसे समय में घबराहट सी होती है और कान जो है उसमें एक दबाव
दबाव बनता है बहुत तेज कान में, एयर प्रेशर क्रिएट होता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान के चारों तरफ कुछ घेरा सा बन रहा है, कुछ घूम रहा है, दर्द हो रहा है, भारीपन महसूस होता है, तो कई बार सुनाई भी नहीं कम देता है। ये होता है टर्बुलेंस में। और अगर बहुत तीव्र टर्बुलेंस है, मतलब ऊपर आसमान में, जैसे जमीन पे आपने देखा होगा अमेरिका के कैलिफोर्निया वगैरह में गर्मियों के सीजन में टॉर्नेडोज बहुत आते हैं जिनको बवंडर बोलते हैं। तो वो तेज हवा का झोंका होता है, उसमें धूल मिट्टी होती है तो वो हमें दिखाई पड़ता है गोल गोल घूमता हुआ, लेकिन अगर उसमें धूल मिट्टी नहीं उड़े, कोई भी चीज उड़ के नहीं जाए, तो वो हमें घेरा दिखाई नहीं देगा। ऐसे घेरे कई बार आसमान में बनते हैं, लेकिन वो उतने तीव्र नहीं होते कि प्लेन को पूरा गोल घुमा दें और नचा दें, लेकिन हाँ वो स्पीड को डिस्टर्ब करते हैं। उसमें फिर जो अंदर पैसेंजर्स होते हैं उनको वॉमिटिंग हो सकती है, एयर प्रेशर कम ज्यादा होने पे ऑक्सीजन मास्क नीचे आ सकते हैं, तो उनको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि आसमान में ही हो, ये नीचे उतरते उतरते भी हो सकता है। लैंडिंग से अगर ठीक पहले इस तरह का टॉर्नेडो जैसी सिचुएशन बिना दिखने वाली, 3 तरफ से या 4 तरफ से हवा मिल करके कहीं गोल घूम रही है या 2 तरफ से हवाएं आपस में वहां टकरा रही हैं, तो प्लेन में टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता है। कई बार यूट्यूब पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा कि वीडियोस आते हैं कि ये प्लेन देखिए लैंडिंग के समय कैसे लहरा के उतरा है, या कई बार वो पंख उसका एक तरफ का विंग जो है वो राइट या लेफ्ट झुक जाता है। ये वही चीज है, कई बार काबिल पायलट उसको संभाल के उतार ले जाते हैं और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। एयर टर्बुलेंस की वजह, जैसा ऋषिक भी बता रहे थे, इसी बात को शेफील्ड स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स 3 वजहों में कैटेगराइज करता है। पहला तो एयरप्लेन कम ऊंचाई पर हो और तेज हवा हो, स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरा वेकअप टर्बुलेंस, ये तब होता है जब एक हवाई जहाज के पास से दूसरा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरता है। इससे एक एयरप्लेन दूसरे की हवा में फंस जाता है और इससे टर्बुलेंस की स्थिति कई बार बन जाती है। और एक वजह होता है सोलर थर्मल, कई बार सूरज की गर्मी से भी टर्बुलेंस होता है। हालांकि विमान कंपनियां उड़ान से पहले टर्बुलेंस से बचने की पूरी तैयारी करती है। उड़ान से पहले पायलटों को उड़ान वाले रास्ते की मौसम की रिपोर्ट दी जाती है। पायलट को यदि लगता है कि टर्बुलेंस गंभीर हो सकता है तो वो अपने रूट को डाइवर्ट करने की अपील कर सकता है। इसके अलावा उड़ान के समय भी यदि पायलट को लगता है कि टर्बुलेंस ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है तो वो ATC से संपर्क कर विमान को दूसरे रास्ते से जाने का अनुरोध कर सकता है। उड़ान के समय ATC और पायलटों के बीच रियल टाइम पर मौसम के बारे में बातचीत होती रहती है, लेकिन कुदरत का क्या भरोसा कब मौसम बदल जाए, इसलिए कभी कभार विमानों को टर्बुलेंस से जूझना ही पड़ता है। तो बस आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो लिख भेजिए, हमारे एड्रेस वही radio@aajtak.com। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेजी। सूरज कुमार के साथ थे आप। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।